अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स नंबर 2 के बारे में। तो गिवन है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद अ राइफल। एक गोली को जो कि 10 ग्राम वजन रखती है, मास रखती है, उसको राइफल से फायर किया गया। The bullet takes 0.003 second to move through a barrel and leaves with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। ये गोली इतना टाइम यानी 0.003 सेकंड के साथ इतना टाइम लेके ये जहां पर रखी गई थी राइफल के अंदर और राइफल से निकलने तक यानी इसके बैरल के अंदर मूव करने के लिए इसने इतना टाइम लिया। और ये जब राइफल से निकलती है तो ये 300 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ निकलती है। तो हमें मालूम क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बुलेट बाय द राइफल। कितना फोर्स राइफल ने बुलेट के ऊपर लगाई है, हमने ये मालूम करनी है। तो एज यूजुअल हम मालूम करते हैं, पहले इसकी डेटा निकालते हैं। डेटा गिवन हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। सबसे पहले है मास ऑफ द बुलेट, एम मास हमारे पास कितनी है, एम इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो इसी को यहाँ पर कन्वर्ट करके किलोग्राम में कर ले। किलोग्राम हमारे पास कितना है, इसको हम इस तरह कन्वर्ट करते हैं कि 10 को डिवाइड करते हैं 1000 के ऊपर। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.01 kg। तो ये हमारे पास इतना किलोग्राम बन जाएगा। दूसरा हमारे पास टाइम गिवन है, तो वो हम टाइम लिखते हैं, टाइम इज इक्वल टू टी, और वो कितना है 0.003 सेकेंड्स। तीसरा हमारे पास वेलोसिटी गिवन है जो कि 300 मीटर पर सेकेंड है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि ये जो बुलेट है वो इनिशियली हमारे पास क्या है, वो रेस्ट में है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड होगी। ये जो गिवन है वो हमारे पास होगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास होगी Vf इज इक्वल टू 300 मीटर पर सेकेंड। अब मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है फोर्स। फोर्स हमारे पास कितनी होगी, इस बुलेट पर कितनी लगी है, वो हमने मालूम करना है। तो आइए तो इसको किस तरह मालूम करते हैं। तो लिखते हैं, एज वी नो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। अब यहां पर गौर कर लें, मास हमें गिवन है जो कि हमारे पास 0.01 kg है। तो एक्सेलरेशन को मालूम करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इफ Vf इज इक्वल टू Vi प्लस at, इस केस में हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, और ये इसलिए कि जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक हम यूज करते हैं। एक्सेलरेशन को यहीं पर छोड़ दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Vf अपनी जगह, ये आके माइनस Vi हो जाएगा, और t इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू डालते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय t। अब वैल्यू को पुट कर ले। वैल्यू को पुट करने के लिए हम क्या करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो F इज इक्वल टू मास हमारे पास कितना गिवन है, 0.01 kg, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, Vf कितना है हमारे पास, वो है 300 मीटर पर सेकेंड, और इससे हम माइनस करेंगे Vi जो कि हमारे पास 0 है, और इसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 0.003 सेकेंड के ऊपर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह बन जाएगा, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 300 डिवाइडेड बाय 0.003। अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाती है 1000 न्यूटन। कितनी बन जाएगी,
1000 न्यूटन। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।